I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Yeah. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel. I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. I never thought I'd feel like this. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Yeah. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel. I never thought I'd feel like. Feel like. Feel like this. Feel like. I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. Feel like. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like. I never thought I'd feel like this. I never thought I'd feel like this. Never thought I'd feel like this. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस दिस इज माय नेक्स्ट ब्लॉग और गाइस इस ब्लॉग में आपको एक कम से कम बजट में हम अपने मोटो ब्लॉगिंग का जो सपना है ना कैसे पूरा कर सकते ये मैं आपको बताऊंगा गाइस और वो आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस मोटो ब्लॉगिंग के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे गैजेट्स वाला पार्ट और एक होता है हमारा टू व्हीलर वाला पार्ट। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस वो होता है हमारा टू व्हीलर वाला पार्ट। और वही पार्ट्स के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। बाकी सेकंड पार्ट्स के बारे में गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट लेकिन फिर भी अब आप लोग बताता हूँ कि भाई सेकंड जो पार्ट होता है उसमें हमारे गैजेट्स होते हैं, लाइक हमारा जो हेलमेट, हमारा जो उस पर लगने वाला माउंटेन चेन, गोप्रो एक्शन कैमरा, हमारा मोबाइल, DSLR, सेल्फी स्टिक और गिम्बल वगैरह। बट गाइस जो हमारा फर्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो होता है हमारा टू व्हीलर पार्ट, जिसके बगैर ये जो सेकंड पार्ट है ना वो हमारा बिल्कुल अधूरा है। इसलिए मैं उसको नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आएगी गाइस मैं उसमें आप लोगों को उसको बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। और जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको पूरा करने के लिए ना गाइस हमारे पास हमें ये मैटर नहीं करता कि भाई हमारे पास कौन सी बाइक या कौन सा टू व्हीलर है। हमारे पास 1200 सीसी है, 600 सीसी है, 400 सीसी है, 350 सीसी है, 150 है, 100 है या कोई स्कूटी है गाइस। और वो हमारी न्यू है या फिर पुरानी या फिर बिल्कुल स्क्रैप की कंडीशन में, मैटर करता है गाइस कि हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनून कितना है।
अगर हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनून है ना, तो मुसीबतें भी हमारे सामने घुटने टेक देती है। मुसीबतें भी हमारे सामने घुटने टेक देती है। अगर हमारे अंदर जुनून है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कोई मैटर ही नहीं करता कि भाई हमारे पास स्कूटी है या फिर बाइक है, तो वो नई है या पुरानी है। हम अपनी एक बिल्कुल जो स्क्रैप में होती है ना गाइस, जो हमारी जो स्क्रैप की जो कंडीशन की जो स्कूटी बाइक होती है, जो हम काफ़ी बंदे जो हमारी गियर गितवाड़ों में हमारे जो खून वगैरह में अगर हम खड़ी कर देते उसको कि भैया अब किसी काम की नहीं है, हम अगर हम चाहे तो उसको भी अपने राइड के अकॉर्डिंग और हमारे ड्राइव टू रेडी उसको हम करवा के हम उसको अपने उसके साथ हम अपने जो मोटो ब्लॉगिंग जो सपना है ना उसको हम पूरा कर कंप्लीट कर सकते हैं। बट गाइस उसके लिए ना हमें अपने जो सपनों में की जो दुनिया है ना उससे बाहर निकल के हमें हकीकत में आना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने सपने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम उससे सपने से बाहर निकल पाए ना, तो गाइज हम अपने जो सपनों को ना पूरा कर सकते हैं। तो गाइज आपके भाई के पास भी ना कोई बड़ा ऑप्शन नहीं था कि मोटो ब्लॉगिंग का जो हमारा जो सपना देखा था आपके भाई ने उसको पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक मेरी बाइक जिसके साल पूरे हो चुके हैं और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास जो स्कूटी। और आप मानोगे नहीं गाइज की जो मेरी स्कूटी की जो कंडीशन है ना वो बिल्कुल एक स्क्रैप से खरीदी हुई स्कूटी से भी बिल्कुल खराब कंडीशन की है। अगर जो कोई स्क्रैप या फिर कोई जो सेकंड हैंड भी अगर जो हमको स्कूटी लेंगे गाइज उसकी कंडीशन उससे काफ़ी बेटर मिलेगी। बट गाइज आपके भाई के अंदर जुनून है कि भाई हमें अपना सपने को पूरा करना है, तो भाई मैं उसी अपनी जो स्कूटी है ना उस स्कूटी को ना अपने रेडी टू ड्राइव और अपने राइड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा और उससे अपना सपना पूरा करूंगा। अगर मैं चाहता ना तो मैं उस जो अपनी स्कूटी है ना उसको बिल्कुल कंप्लीट राइड टू अकॉर्डिंग और अपने राइड के हिसाब से भी मैं उसको तैयार करवा के आप लोगों के सामने ला सकता था। बट मैं आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता था कि भाई हम कैसी हम एक बिल्कुल खराब कंडीशन की स्कूटी या बाइक 100 सीसी या 110 या 150 सीसी की बाइक पर भी हम उसको भी अगर जो कंडीशन खराब है अगर मेरी स्कूटी जैसी है तो हम उसको ठीक करवा सकते हैं और उसको उसके साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आज जो अपनी जो स्कूटी आप लोगों को दिखाने वाला हूं सिर्फ आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी वो कि भाई हाँ जो हमारा भाई जट मोनू खत्री ये कर सकता है तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस अब भी बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो गांव और देहात में हैं जो हमारे जिसके पास सेकंड हैंड स्कूटी या बाइक भी नहीं है, वो भी बेचारे आजकल ना अपनी जो साइकिलों पे अपनी डेस्टिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो ना उनके लिए भी है क्योंकि भाई साइकिल पे चलने वाले बंदों को भी सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि भाई जो हमारी साइकिल है ना अगर हम उसको भी नहीं खरीदने जा रहे हैं तो वो भी 7, 8 या 10, 12 हज़ार रुपये तक की आज मिल जाती है। अगर उसमें थोड़े हम अपना एफर्ट डालेंगे तो हमारी 15 से 20 हज़ार रुपये या 22 हज़ार तक हमारी कोई सेकंड हैंड कोई स्कूटी हमें मिल सकती है और उसको हम अपनी अपने राइड टू अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करवा सकते हैं और उसको अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं गाइस, उसके लिए आपका भाई है। मैं रिस्क लूंगा उस चीज का। पहले मैं अपनी जो स्कूटी को आपको दिखाऊंगा उसका 360 व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। देन जब मैं स्टेप टू स्टेप में उसको ठीक करवाऊंगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई उसके अंदर किस पार्ट को ठीक करवाने में कितने पैसे लगे हैं और ठीक होने के बाद वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि अगर आप लोग भी ऐसा करो, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो भी आपको लॉस ना हो। वो सभी लॉस सारी चीजें गाइस आप लोगों के लिए ना मैं आपको भाई उठाने के लिए तैयार है और मैं उसको उठाऊंगा। तो सिर्फ गाइस आप लोगों को अपनी बाइक की जो वीडियो है ना उसको पूरा और कंटिन्यू देखना है। तो गाइस मैं अब ना पहले आपको ना अपनी जो स्कूटी है ना मैं उसका 360 व्यू दिखाता हूं और बाद में उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि भाई उसकी अब करंट में कैसी कंडीशन है और भाई जो नेक्स्ट जो स्टेप टू स्टेप अगर जो मैं उसको जो मैं ठीक करूँ रेडी करूँगा तो उसके बाद उसकी कैसी कंडीशन दिखेगी और भाई कितने पैसों में और भाई किस तरह कम बजट में वो तैयार होगी। तो गाइस देखो मैं अभी उसको ना अपनी जो स्कूटी है उसका 360 व्यू आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप ये देखो अब जो हमारी स्कूटी है एक बार अपना उसका 360 व्यू देखो आप उसकी कैसी कंडीशन है।
तो गाइज आप लोगों ने जो हमारी स्कूटी है, आप लोगों ने उसका 360 व्यू वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और मैं अब ना आप लोगों को उसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि भाई हम इस कंडीशन की, क्योंकि गाइज आप लोगों के पास जो स्कूटी, टू व्हीलर या बाइक होगी ना, वो कम से कम इससे तो बेटर कंडीशन की होगी। तो गाइज ये देखो जो इसका जो फ्रंट का, गाइज पहले मैं बताता हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूँ ये ना 4 बार इतनी बुरी तरीके से गिरी है ना कि भाई इसका ना एक पुर्जा भी कई बार अलग होगा था। और बट हमने एक बार भी इसको ना शोरूम में जाकर हम इसको ठीक नहीं करवा पाए, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था और हम लोगों ने, हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह ने जैसे तैसे करके हम इसको चलाने के लायक इसको बनाया। भाई जैसे भी जो हमें नॉलेज थी, कुछ अपने मैकेनिक भाई थे क्योंकि शॉप वगैरह उस टाइम में बंद थी, तो हमने उसको बुलाया, उनकी हेल्प से थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी से हमने इसको ना ठीक करवाया और भाई चलने के लायक बना। उसी टाइम से गाइस ये ना बिल्कुल ऐसे ही चल रही है बिल्कुल। बट गाइस मैं थोड़ा ना इसको डिटेल में बता रहा हूँ आपको। देखो आपने जो ये मुरगाड़ है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ये ठुकी थी ना गाइस, ये फ्रंट से लगी थी और इतनी बुरी तरह से ठुकी थी कि जो ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये बिल्कुल इसके अंदर घुस गया था। और इसके ना जो स्क्रैच वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लग रही है, ये देखो ये ना इसको ना लग के चल रहा था। ये ऐसा भी नहीं हो रहा था कि भाई ये ऐसे था कि ऐसे से ऐसे हो जाए। और ये देखो ये भी उसी टाइम का मुड़ा हुआ है। तो हमने ना इसको खींच वगैरह मार के, ये कुछ मैकेनिक भाई थे हमारे, उन्होंने हमें बताया कि भाई इसको थोड़ी खींच वगैरह मारेंगे तो ये जो टी है इसकी जो ये आगे ना आ जाएगी, कम से कम टर्न होने के लायक हो जाएगी, भाई चल पड़े, क्योंकि इंजन से स्टार्ट थी। जो इसका जो ये जो चेसी है ना, ये भी गिरने के बाद ना अपना जो स्पेस है ना ये छोड़ चुकी है यहाँ से। ये देखो, और ये आप ये दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो जो इसका मैन होता है ना, ये चीज देखो, तो ये देखो ये कैसे जो इसके ये चेसी है ना, इसका जो ये जो पार्ट्स है ना गाइस, ये भी गिर के ये देखो ये भी ब्रेक हो चुका है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल टूट चुका है, ये नट भी इस पे नहीं कसा जा रहा। और ये ना इसकी कंडीशन काफी खराब है, इसलिए हमने ऊपर नहीं ये लगवा रखा है ताकि भी देखने में थोड़ी ठीक ठाक लगे। तो और ये देखो गाइस जो इसका साइलेंसर है, हमने ये पत्ती लगाई, ये भी 4 बार आप लोग दिखाई दे रहा होगा, कम से कम 4 से 5 बार यहाँ से टूट चुका है, क्योंकि ब्रेकर वगैरह पलट के। हर वैसे भी जब गिरी उस टाइम भी टूटा था। बस मैंने एक बार ही इसकी जो पाइप वगैरह चेंज करी थी, देन उसके बाद मैंने इसको ठीक ही नहीं करवाया, बस वेल्ड करवाता और काम चलाता गया गाइस। और ये देखो गाइस 4 बार मेजर गिरने के बाद भी छोटी मोटी बार तो भाई इतनी बुरी तरह से गिरी हुई। अगर ये जो ये पार्ट्स ये नहीं होता ना इसका, ये देखो तो ये हिस्सा ना पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो जाता है इसका। और इसी चीज ने, अगर हम आप लोगों को ये बता रहा हूँ भी, अगर कोई भाई स्कूटी या अपनी जो बाइक वगैरह है ले रहा है, तो अगर उन पे ये चीज लगी ना तो लगोई काफी हेल्पफुल होती है। और हमारी जो स्कूटी है, हमारी बाइक वगैरह जो फेयरिंग वगैरह से ना काफी सेफ्टी होती है। देखो गाइस जैसे, और गाइस ये देखो जो इसका जो कैप है ना, ये जो पीछे वाली, ये आपके भाई ने ना उससे लगा रखी है। जो टेप्स है, टेप वगैरह जो खाकी टेप होती है, जो आजकल बच्चे हमारी जो बुक्स वगैरह भी जो पेस्ट करते हैं, ये देखो उससे पहले भी इसलिए लगा रखी, क्योंकि ये नहीं पता लगता भी कहाँ ये खड्डों में दचके वगैरह लगने के बाद ये ना निकल के ना पड़ जाए, और फिर ये चीज मिलनी ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये देखो यहाँ से भी बहुत बुरी तरह गिरी थी, जब यहाँ बैंड हो गई थी यहाँ तक, तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा ना वो भी बैंड हो गया था गाइस। वो भी हमने जैसे तैसे करके इसको इस तरह करवाया कि कम से कम ये चल सके। तो ये देखो इस तरीके देख कितनी गहरी वो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से इस बार पार्ट्स की साइड से भी काफी बुरी तरह गिर चुकी है चीज। और ये देखो इसका ये चीज ना जो चेसी जो पीछे वाले पार्ट्स है ना, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये हमने नट वगैरह लगा के इसका जुगाड़ वगैरह किया हुआ है। ये देखो आपने दिखाई दे रही होगी, जुगाड़ करके कि भी इस पार्ट से ये जुड़ा रहे और अभी ये हमारा काम चला दे। और ये फेयरिंग वगैरह तो गाइस पता नहीं कितनी बार टूट चुकी है। और ये देखो जैसे, तो भाई अनगिनत बार ना ये गिर चुकी है पूरी तरह से। ये देखो इसका लीवर भी गिरने के बाद कैसे हो गया था, ये शीशे में देखो। तो इस कंडीशन में आप पता लग सकते हो भाई इसकी कितनी बुरी कंडीशन है। और जो इसका जो मीटर है ना गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आज से 4 साल पहले बंद हुआ था और उसके बाद में मैंने कभी इसको चालू नहीं करवाया।
और एक बात तो गाइज, इसके अंदर वायरिंग शॉर्ट होने के बाद पूरी इसके अंदर आग लग चुकी थी और इसका जो भी जितना जो सिस्टम था, जो सेंसर वगैरह था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बट हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर नहीं करवाया, हमने उसका जो भी सेंसर वगैरह जो भी चीज़ थी इसके अंदर ख़त्म करवा के उसके अंदर ना हमें बिल्कुल डायरेक्ट करवा दी। गाइज आज से ना 10-15 दिन पहले जो इसका इंजन है ना वो भी सीज हो चुका है और वो मेरी ही मिस्टेक थी गाइज, क्योंकि मैं उसको ना मेजरमेंट नहीं कर पाया कि इसके टाइम को भी हमने कितने दिन पहले इसकी सर्विस करवाई थी। और अब की बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो इंजन ऑयल है वो इससे जो सर्विस का जो टाइम था उससे पहले इसका ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं इसको जज नहीं कर पाया कि भाई इसका इंजन ऑयल ख़त्म होने वाला है या फिर इसका जो ये स्कूटी जो सर्विस मांगी, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि भाई इसका टाइम तो पूरा नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुए थे, बट इसकी जो इसकी रनिंग है वो ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसके कारण जो इसका ना जो इंजन है गाइस वो भी इसका सीज हो चुका है। तो आप ये देख लो कि भाई अब इसके अंदर और क्या रहा है, जो बॉडी कंडीशन है, जो इसका फ्रेम है, जो चेसी है वो लगभग मोस्टली बैंड। तो इसका जो गाइस जो हैंडल है ना, ये हैंडल भी गाइस ये इसका ना बैंड जो शुरू में हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था जब ये अंदर घुसी थी उसी को हमने ना ठीक करवा के थोड़ा उसका रिपेयर चेंज नहीं करा, उसी को करवा के भी कभी हम जब इसको अच्छे से ठीक करवाएंगे ना तो उसके बाद हम इसको रिप्लेस करवाएंगे अगर ये हमारा कामयाब नहीं हुआ तो। बट गाइस ये चलता हुआ ना एक साइड में ये टर्न वो कर रहा खिंचाव होता है इसका, जब ऐसे चलती इस साइड में तो हल्का ना बिल्कुल सीधा नहीं चलता, ये ना बिल्कुल ऐसे चलता है। तो हम ना अभी इसी तरह से इसको मैं अभी चला रहा हूँ इसको कि भाई जब कभी इसको अच्छे से मैं ठीक करवाऊंगा, जब मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सिस्टम से इसको ठीक करवाऊंगा, तो अब वो टाइम आ गया है कि गाइस कि मैं इसको ना पूरे अच्छे से और एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको मैं ठीक करवाऊंगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। और ये सब ना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भाई, क्योंकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुके, आप लोगों को पता लग सके कि भाई हम इस कंडीशन की, आप ये देख सकते हो भाई बॉडी लैंग्वेज से ये खत्म हो चुकी है। जो इसका चेसी फ्रेम है उसमें इसका बैंड आ चुका है और रैक है जो इसका इंजन है ना वो भी इसका सीज हो चुका है। उसके बाद भी जो इंजन है ना उसमें ऑयल वगैरह साफ वगैरह करवा के जैसे करके सही करके हमने इसको इस लायक बनाया कि जो हमारा जो मैकेनिक है वो बेस्ट है भाई तक मेरे लिए तो है, क्योंकि भाई उसने काफ़ी बार जब ये जो हैंडल जो बैंड होता अंदर घुसी थी भाई उसी बंदे ने इसको ऐसा किया था कि भाई चलने लायक हो जाए। और इंजन सीज होने के बाद जब काफ़ी मिस्त्री ऐसे बोल चुके थे कि भाई इसका इंजन सीज हो चुका भाई अब ये नया हुआ नहीं चल सकती, बट गाइस उस बंदे ने ना इसको इस लायक बना दिया कि भाई कुछ टाइम के लिए जब तक मैं इसको चलाना चाहूँ उसको चल सकती है, उसके बाद मैं इसका इंजन बंदवाना चाहूँ तो मैं इसको बंदवा सकता हूँ। बट गाइस मैंने चाहता तो मैं इसको करवा सकता लेकिन मैंने नहीं करा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई देख इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन काफ़ी स्कूटी तो आप लोगों को गियर की तोड़ा में ना खून कान में तो लगी बड़ी मिल जाएगी जो आपने खराब करके छोड़ दी होगी भाई अभी किसी काम की नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज खराब हो, इंजन भी सीधो और कह रहा है इसमें किसी कोई फायदा नहीं। बट भाई ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों का बजट अच्छा है और आप जो नई बाइक या स्कूटी आप ले सकते हो अपने सपने पूरा करने के लिए तो भाई उसको खराब करके मत करो कि खड़ी खड़ी भी है और भी ज़्यादा खराब होगी। तो जो भाई ऐसा जिसके पास भाई कुछ भी नहीं है वो साइकिल पर ट्रैवल कर रहा है भाई, अगर उसको नीड है अगर वो मांग करो भाई उस बाइक को दे दो आप इसको, भाई खराब करने से तो खड़ी करके तो अच्छा कि किसी का काम चल जाएगा और वो भी इसको थोड़ा बहुत ठीक करवा कर भी अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक करवाओ भाई, चला किसी का तो काम आ जाएगी। तो भाई इस तरह से भाई आप लोग भी, बस आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों को दिखाया है कि भाई इस तरह की अगर जो कोई कंडीशन वगैरह कोई चीज़ आप लोगों के पास है तो भाई उसको खराब मत समझो। अगर आपके पास नहीं लेने का अगर जो है बजट है तो भाई आप उसको ले लो, और नहीं तो भाई अपनी जो सपनों की जो दुनिया है ना उससे बाहर निकलो और हकीकत पाओ और जमीन पर आकर उसको भाई पूरा करने के लिए मेहनत करो। और भाई अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका इंजन जो इसका दिल है भाई, जब तक हमारा जो दिल है ना अगर वो ठीक नहीं है तो भाई हम किसी काम के नहीं है। और हमारी स्कूटी टू व्हीलर बाइक या गाड़ी कुछ भी है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई उसका इंजन होता है। अब मैं जैसे तैसे करके इसको भाई सीज इंजन में भी इसको खींच रहा हूँ। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, इसमें 8-9 साल हो चुके हैं मेरे पास, इसकी चाहे कैसी भी कंडीशन हुई भाई ये कभी नहीं रुकी, कभी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो भाई एक जो इमोशनल जो टच है ना भाई, आपका भाई ना थोड़ा इमोशनल बंदा भी है, इमोशनल टच है भाई वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है भाई। जब हर कंडीशन में हर वेदर में हर एक जगह इसने मेरा साथ दिया है भाई, गिरी पड़ी फिर उठी गिरी पड़ी आपकी भाई की तरह भाई। क्यों भाई वो कहते हैं ना भाई काजू बादाम खाने से भाई अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से मिलती। भाई आपके भाई ने बहुत ठोकर खाई है, ठीक है, जब थोड़ी बहुत अकल आई है भाई। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो हमारे भाई है ना कि भाई वो ठोकरें ना खाए और भाई उनका ठोकरें खाकर संभलने में जो टाइम लगे भाई वो ना लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको भाई कहता हूँ कि आपके भाई ने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि भाई अपने भाई की जो वीडियो ना उसको पूरा देखना, ये नहीं पता वीडियो के किस पार्ट पर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है गाइस जो आपके काम आ सकती है आप लोगों को पता लग जाए भाई।
तो भाई अपने इस दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत में आओ, जमीन पे उतरो और अपने आप को आईने के सामने रखो और भाई देखो कि भाई जो मेरा सपना है उसके अकॉर्डिंग मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कंडीशन है मेरी, और मुझे अपने अंदर कितना चेंज होना और कितना अपग्रेड और कितना मैं चेंज कर सकता हूँ ताकि मैं अपने जो सपने हैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ। तो गाइज अब जो इसका जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं इसे अपडेट दूंगा, तो गाइज वो दूंगा मैं इसका इंजन। क्योंकि हर एक जिस तरह से बंदे का अगर जो हम इंसान है तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा चीज़ है गाइज, हमारा दिल। अगर हमारा दिल ठीक है, हार्ट ठीक है, तो भाई सब कुछ ठीक है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उसी तरह से हमारी जो स्कूटी है ना, इसका भी जो हार्ट है ना भाई, उसका इंजन है। और मैं जैसे तैसे अब तो मैं इसको चला रहा था अभी चीज इंजन में भी। पहले तो मैं ये सोच रहा था गाइज कि भाई मैं ना अपने जितना काम कर रहा अभी तक मैंने बाहर करवाया है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे किसी भाई के थ्रू पता लगा है कि भाई एक बंदा है कि वो TVS का या जो स्कूटी वगैरह है एजेंसी हो, मतलब जो TVS कंपनी की जो बाइक वगैरह भाई उसका बिल्कुल मास्टर है। भाई तक उसका कहना तो ये भी था कि भाई आँख मीच का भी उसका इंजन बाज सकता है, मतलब इतना टैलेंट। मुझे आप मेरी फीलिंग समझो कि वो कह रहे इतना टैलेंट है उस बंदे के अंदर भाई। तो पहले तो मैं सोचा था भाई मैं आप इसका काम कहीं नहीं करवाऊंगा कि मैं सिर्फ अपना एजेंसी के अंदर करवाऊंगा। बट गाइस अगर जब उस बाइक में इतनी बात मैंने सुनी उसके बारे में, तो भाई मैं एक बार जाकर उसके पास ट्राई करूंगा, उसके पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। तो भाई मैं बिल्कुल एक एक चीज भाई, और मैं कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम बजट में भाई मैं अच्छा और फर्स्ट क्लास काम करवाएगा गाइस। क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब ये स्कूटी का जो काम पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद भाई मैं अपनी जो ड्रीम राइड है ना उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं इतना ही वेट कराऊंगा जब तक कि भाई ये ठीक नहीं होती। क्यों, मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं भी ड्रीम राइड पे जाऊं अपनी पर और वहां जाके मुझे किसी अपनी पैसों की कंजूसी या फिर इसमें थोड़ी सस्ता काम करवा के, आप समझ गए ना, मैं क्या चाहता हूँ, करवा के भाई मैं इसको वहां पर जाकर उसकी जो कमी है गाइस मुझे वहां पर राइड के बीच में मिले। तो भाई जैसा भी कुछ भी हो, मैं कम से कम पैसे में एक अच्छा इसको काम करवाऊंगा और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूँ इस चीज़ को लेकर कि भाई इसके अंदर मेरे राइड के जो बीच में उसमें कोई कमी आए। अब मुझे आने से कुछ भी आ सकता है, बट गाइस में जो ऑप्शन होगा अवेलेबल होगा, जो बेस्ट से बेस्ट होगा उससे करवाऊंगा। और भाई मैं एक चीज़ डिटेल दूंगा आप लोगों को कि भाई इसके इंजन में कितना काम हुआ, क्या कमी थी और उसके अंदर कितना पैसा और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो गाइस उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ बाइक या स्कूटी है और आप चाहते हो कि भाई मैं भी अपनी इसको करवाऊं, तो भी अगर उसके बाद गाइस कोई डिसीजन आप लेना, पहले मैं इसको करवा के उसको अच्छे से चलाऊंगा। क्योंकि जो मैं इसका काम है ना इसमें स्कूटी में गाइस वो काफ़ी सारा है, तो अगर जो करवाऊँ तो उससे पता लग जाएगा भी उसको इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि उसके पास काम करवाना है भी नहीं करवाना। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद में स्टेप टू स्टेप भाई, जैसे इसके बॉडी का वर्क है, इसका जैसे फ्रेम वगैरह है, जैसे डेंट वगैरह हुआ है, काफ़ी चीज़ ऐसी जो टूट चुकी है, उसको मैं कम पैसों में और भाई अच्छी चीज़ है कंपनी चीज़ में कहाँ से डलवाऊंगा, वो चीज़ भी आप लोगों को बताऊँ। भाई इस जगह से इस दुकान पर जाकर इस बाइक से मैंने ये चीज़ डलवाई है और भाई ये कितने की है, अगर आप चाहो तो वो उसको डलवा सकते हो। तो गाइस ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक डिटेल भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब से इस कंडीशन में आप लोगों को इसलिए दिखाई कि आपको बिलीव हो कि भी ऐसी कंडीशन थी, और बिल्कुल जब रेडी हो जाएगी ना भाई मेरा दिल मान जाएगा कि हाँ भाई इसमें काम पूरा हो चुका है, अब मैं इसको राइड पर लेके निकल सकता हूँ। तो उस टाइम तक भी आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई आप वो पहले कंडीशन ऐसी थी और अब कैसी है। उसके बाद मैं आपको ना अगर हो सका तो गाइस मैं पूरी डिटेल समरी जो इंजन से लेकर जो लास्ट जो मैंने उसका काम करवाया है उसमें सारी पार्ट्स की और उसके जो पैसे वगैरह जितने अभी उसमें अमाउंट लगा वो दिखा दूँ। नहीं तो गाइस मैं ना स्टेप टू स्टेप जो मैं इसमें काम करवाऊंगा तो उसी टाइम में वीडियो में बता दूँ कि भाई अब मैं इसका ये पार्ट चेंज करवाने जा रहा हूँ, सपोज अगर कुछ भी तो भी इसलिए अब मैं यहाँ पर करवाऊंगा। यहाँ पे मुझे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिला है और उसमें मेरे भाई इतने पैसे लगे हैं। तो भाई उस टाइम उस वीडियो से आप काउंट कर लेना देख के कि भाई हाँ भाई ये पार्ट ने चेंज करवाया भाई ने तो भी इतने का था, इसमें इतने पैसे लगे। हाँ मैं टोटल जो अमाउंट लगेगा मेरा इसको बिल्कुल रेडी टू ड्राइव और अब राइड के अकॉर्डिंग करवाने मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो गाइस काफ़ी गर्मी काफ़ी हो चुकी है और अब का भाई आप लोगों के लिए भाई तक गर्मी मरने के लिए भी तैयार है। हमें कोई मैटर नहीं करता भाई कि गर्मी सर्दी कुछ भी है, इसलिए अगर जो स्वेट्स वगैरह आए तो भाई इसको इग्नोर करना है कि जो आए हुए। बट जो आपको भाई बताना चाहता है गाइस, जो आपको दिखाना चाहता है गाइस, जो दिखाया गाइस उस मैटर करता है वो। और गाइस मैं ना वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को फिर बताऊं भाई हमें मैटर नहीं करता कि हमारे पास क्या कौन सा टू व्हीलर है, स्कूटी है, बाइक है, 600 सीसी है, 1200 सीसी बाइक क्या है। मैटर करता कि हमारे अंदर जुनून कितना है। और भाई जुनून हमारे किसी भी सपने पूरा करने के लिए, सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं, हमारा कोई भी सपना गाइस उसके लिए हमारे लिए अंदर जुनून जरूर होना चाहिए। जो मैटर करता है कि भाई जुनून कितना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो मुसीबतें भी हमारे सामने घुटने टेक देती है गाइस। तो गाइस मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइस राइड सेफ,
लाइफ सेफ, सर सलामत तो पगड़ी हजार गाइस। जय हिंद।